हेलो एवरीवन, वेलकम टू एयर एजुकेशन। हिंदी की सीरीज में हमारा ये दूसरा लेक्चर यूपीएसआई के लिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्युत्पत्ति शब्द का कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग के बारे में आप जानते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो शब्द के पहले जुड़कर शब्द के या शब्द से पहले जुड़ते हैं। तो इसमें इस वाले शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इससे रिलेटेड कुछ और मैं आपको बता देता हूँ। जैसे प्रतीक हो गया, प्रत्यक्ष हो गया, प्रतिकूल हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है? नहीं को आप लोग अंडरलाइन करेंगे। आगे घर का पर्यायवाची नहीं है। निलय, ग्रह, ग्रह, आलय। अब ये आंसर इसका हो गया सी। ये वाला जो ग्रह है, ये जैसे पृथ्वी होगा, मंगल एटसेट्रा, ये वो वाले ग्रह हैं। और ये निलय, ग्रह, आलय, ये घर के पर्यायवाची। नेक्स्ट, जिनके पास कुछ भी ना हो, इस शब्द का कौन सा शब्द कौन सा होगा? इसका उत्तर होगा अकिंचन। आगे चलते हैं। अमित शब्द का विलोम क्या है? अमित शब्द का विलोम क्या है? इसका उत्तर है परमित। आगे, लालटेन शब्द इनमें से क्या है? लालटेन एक कैसा शब्द है? लालटेन एक विदेशी शब्द है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। ये अपठित गद्यांश है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद उत्तर देंगे। देहदान सुनते ही सबसे बड़ा विचार कौन सा आता है? पुराण और साहित्य किस बात के गवाह हैं? क्षणभंगुर शब्द का अर्थ क्या है? कुछ शब्द आपको ऐसे मिलेंगे जिसके लिए आपको अनुच्छेद पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम शुरू करते हैं पढ़ना। देहदान शब्द सुनते या पढ़ते ही सबसे पहला विचार जो दिमाग में आता है वो है मृत्यु। अवश्य स्वाभाविक है, आज नहीं तो कल, कोई पहले तो कोई बाद में मृत्यु को प्राप्त करता है। मृत्यु के नाम पर ही मन में भय का संचार होने लगता है। मानव शरीर धारी भगवान श्री राम और कृष्ण को भी समय आने पर यह शरीर त्यागना पड़ा, तो जन्म के साथ ही निर्धारित है, उससे भय कैसा? इससे बचने का कोई उपाय नहीं है, चाहे कोई कितना भी बलवान, धनवान या तपस्वी हो, इससे बच नहीं पाया। सारे संसार के पुराण इतिहास इस बात की गवाह है। प्राचीन या वर्तमान विज्ञान कितना भी उन्नत हो गया हो, लेकिन मृत्यु पर विजय हासिल करना एक सपना ही है। फिर इस क्षणभंगुर और अंत में राख के ढेर में बदलने वाले शरीर या उसके अंगों को किसी जरूरतमंद के लिए समर्पित कर देने में क्या हर्ज है? और फिर इस इसे पाने के लिए आपने स्वयं कोई प्रयास नहीं किया या धन भी खर्च नहीं किया। आपने पढ़ लिया। अब इसका आंसर हम लोग देते हैं देहदान। तो देहदान का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? मृत्यु स्वयं भावी, ऑप्शन नंबर बी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पुराण और साहित्य किस बात के गवाह हैं? इसका उत्तर क्या होगा? मृत्यु से कोई बच नहीं पाया, ऑप्शन नंबर बी। आगे अब देखिए, यह है भड़ और क्षणभंगुर शब्द का अर्थ क्या है? इसके लिए गद्यांश को पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं थी। आप चाहें तो बिना पढ़े भी इसका उत्तर दे सकते थे। क्षण से भंग होने वाली, तो इसको कैसे करेंगे? क्षण से भंग होने वाली, ये वाला।
ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान हिंदी को प्रचलित रूप में इनमें से कौन सा है? वर्तमान हिंदी की बात हो रही है। वर्तमान में सबसे पहले आपकी खड़ी बोली, इसका ये आंसर हो गया। अब आगे चलते हैं। इनमें से किस बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है? नहीं को आप अंडरलाइन कर लेंगे। तो बिहारी हिंदी से कौन सी है? नहीं है, वो है आपकी अवधी। अवधी फिर कैसी भाषा है? अवधी पूर्वी हिंदी है। कैसी है? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी। अब आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12। ऐश्वर का विलोम शब्द कौन सा है? ऐश्वर का विलोम शब्द है अनैश्वर। ऑप्शन ए आंसर है इसका। फिर दरिद्रता का क्या है? दरिद्रता है आपका संपन्नता। संपन्नता। वैभव का? वैभव का है आपका दरिद्रप। दरिद्रप। और कुछ मैं आपको अन्य बता देता हूँ, जैसे अर्जन। अर्जन का है व्यपन। जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द कौन सा होगा? उसके लिए उत्तर है आपका जिज्ञासु। जिज्ञासा के बारे में जानिए। जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा। उत्साही क्या होता है? आनंद तथा तत्परता से काम को त्याग, काम में लगने वाला। ये आपका उत्साही हो गया। आनंद और तत्परता से, आनंद और तत्परता से काम में लगने वाला। तत्पर का क्या मतलब होता है, ये भी समझिए। जो काम करने के लिए सदैव तैयार हो। जो काम करने के लिए सदैव तैयार हो। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। यशोदा शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? यशोदा शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? उत्तर है आपका विसर्ग संधि। कुछ और शब्द, अब जैसे यशोदा है, इसके बारे में देखिए। उसको हम विसर्ग संधि क्यों बोल रहे हैं? यश प्लस दा, तब जाके बनाइए यशोदा। ऐसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। मनः प्लस रथ, मनोरथ। आगे चलते हैं हम लोग। स्थायी भावों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर है 9। आगे चलते हैं। इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16। शुद्ध वाक्य है आपका ऑप्शन नंबर 6, पुरस्कार। आगे चलते हैं। सुजातीय शब्द का विलोम क्या होगा? इसका विलोम है आपका विजाति। क्वेश्चन नंबर 18। अध्यात्म शब्द का विश्लेषण कौन सा होगा? अध्यात्म शब्द का विश्लेषण कौन सा होगा? इसका उत्तर है आध्यात्मिक। ऑप्शन नंबर ये सी है आपका। आगे चलते हैं। हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखित है? हिंदी भाषा कौन सी? इसका उत्तर है देवनागरी, जो कि आप सब जानते हैं। गुरुमुखी ये पंजाबी की है। रोमन इंग्लिश की। अतीत शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? इसका उत्तर है अति। थलुआ क्लब रचना किसकी है? इसका उत्तर है आपका गुलाब राय।
यथारुचि में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास। ऑप्शन नंबर ए। अभी आपके कुछ और जान लिए, जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति, आजीवन, आमरण, भरपेट, एटसेट्रा। जैसे यथा हुआ, आ हुआ, ये भी आ हुआ, ये भर हुआ, ये सब क्या है? अव्ययभाव समास के रूप है। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग है आपका ऑप्शन नंबर बी, कपट। पढ़ने वाला में किस प्रकार प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? इसका उत्तर है आपका कृदंत। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द पक्ष का पर्यायवाची है? 25। ये है आंख का। कली खुलना मुहावरे का अर्थ है। कली खुलना मुहावरे का अर्थ है भेद प्रकट करना। ऑप्शन नंबर ए, भेद प्रकट करना। आगे चलते हैं। इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आज अधिक सर्दी है। ये आज बेशुमार सर्दी है। आज बेहद सर्दी है। आज अनाधिक सर्दी है। देखो, ये वाली सर्दी, ये बेशुमार और ये तीनों क्या है? अशुद्ध हैं। शुद्ध क्या बचा? आज बेहद सर्दी है। ऑप्शन सी। 28। इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से कैसा है? अशुद्ध है। अपने अंडरलाइन करेंगे, अशुद्ध है। इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, व्यग। इसका शुद्ध क्या है? इसका शुद्ध है आपका व्यग्य। ये शुद्ध है इसका। आगे चलते हैं। जिसकी आशा न की गई हो के लिए शब्द में कौन सा होगा? 29। इसका उत्तर है आपका अप्रत्याशित। अप्रत्याशित। ये। अब आशातीत का क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जो आशा से परे हो। जो आशा से परे हो। आगे चलते हैं। 30। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक। तिलक तत्सम शब्द है। कैसा है? तत्सम। वो तिलक का फिर तद्भव योग टीका। तत्सम शब्द कौन से शब्द होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत से सीधे सीधे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय समुदाय के किस अनुच्छेद में है? या पॉलिटी में भी पढ़ेंगे। इसका आंसर है अनुच्छेद 343 से 351। ऑप्शन नंबर ये बी होगा। ये सी, ये डी। ऑप्शन नंबर 32। चंद्रप्रभा किस उपन्यासकार की रचना है? भारतीय हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? 33। स्त्रीलिंग शब्द है आपका स्थापना। इनमें से रसाल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? रसाल किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन नंबर ए, आम का। आम के कुछ और, आम, सौरभ, पिंक वधु, एटसेट्रा। अब जामुन की जानिए। जामुन के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? जम्बुल, जमाली, आपका जम्बू फल। जम्बू फल। नींबू के नींबू, जम्बीर, लेमू। इमली के
अम्लिका, तेतर, एटसेट्रा। आगे चलते हैं। इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर है जलद। आगे क्वेश्चन नंबर 36 इनमें से ब की ध्वनि कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोस्ट। 37 इनमें से जातिवाचक संख्या कौन सी है? लड़का। लड़का कैसी संख्या है? जातिवाचक। अब दुख, दुख किस प्रकार की संख्या है? भाववाचक। सेना, समूहवाचक। और श्याम, व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट, भारत भारती पुरस्कार 2014 किस साहित्यकार को मिला? इसके उत्तर है 38 का केदारनाथ, सॉरी माफी चाहूंगा, काशीनाथ सिंह। इनमें से कौन सा संज्ञा है? 39 क्रोध, ऑप्शन नंबर डी। 40 इनमें से कौन सा युग तत्सम शब्दों का युग नहीं है? नहीं को अंडरलाइन कर लेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा डी, दधी। दधी का भात नहीं होता, दधी का क्या होता है? दही। ज्ञान का क्षेत्र, कर्म का विद्या, मत्स्य का, ये सारे ठीक है।